नमस्कार साथियों, आपने कुछ हाल ही में देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट जॉब्स के और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बैंक्स में जॉब्स की वैकेंसीज बहुत सारी आई हैं और उसमें करीब करीब सारे जॉब्स में इंटरव्यूज तो एक एसेंशियल पार्ट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो इंटरव्यूज में जो इंटरव्यूअर है वो क्या जानना चाहता है और किस तरह से, क्योंकि इंटरव्यू होता है 15-20 मिनट का या मैक्सिमम आधे घंटे का। तो उस 20 मिनट आधे घंटे में वो क्या जानना चाहता है, आपसे कुछ सवाल पूछ करके इसके बारे में हम थोड़ी आज बातचीत करेंगे। तो देखिए, इंटरव्यूज और जॉब्स जो हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो स्पेशलिस्ट जॉब्स होती हैं तो और एक जनरलिस्ट जॉब्स होते हैं। जो जनरलिस्ट जॉब्स हैं, स्पेशलिस्ट जॉब्स जो हैं, जैसे इंजीनियर की, डॉक्टर की या और कुछ जो सॉफ्टवेयर एरिया की, तो उसमें जो इंटरव्यूअर है उसका ज्यादा फोकस रहता है आपका नॉलेज के बारे में, कि आपको जो जॉब आप लेने जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। एक्सपीरियंस किसी हद तक वो देखता है, या नॉलेज बेसिकली स्किल है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं। और कुछ सवाल वो आपसे ऐसे भी पूछता है, वो जानना चाहता है आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, कि आप एंथुजियास्टिक हैं कि नहीं, आप हार्ड वर्किंग हैं कि नहीं, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस अगर है उससे भी कुछ जानते हैं, और वैसे भी सवालों से ये देखना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा फोकस उनका रहता है आपका जॉब नॉलेज के बारे में। जो जनरलिस्ट इंटरव्यूज होते हैं जनरलिस्ट जॉब्स के लिए, जैसे जॉब्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक्स में बैंक ऑफिसर्स का या कोई मैनेजमेंट जॉब्स या सिविल सर्विसेज का, तो इस तरह के जो जॉब्स होते हैं, जो जनरलिस्ट जॉब्स हैं जिसमें कोई एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, जनरली ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो उस तरह के इंटरव्यू में फोकस दूसरी तरह का, दूसरे चीजों पे होता है। तो आज हमारा प्राइमरी जो रहेगा, आज उसके बारे में हम जानकारी देंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड जॉब्स का है वो तो नॉलेज बेस्ड है, वो तो अलग अलग जो होगा उसके बारे में। तो ये जनरलिस्ट जॉब्स में वो इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है। देखिए, इंटरव्यूअर जो है, एक तो वो आपका जनरल अवेयरनेस जानना चाहता है कि आप अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में आप अवेयर हैं कि नहीं, आपको पता है कि नहीं। तो वो ये कैसे जानता है, वो एक तो जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो, और आपका किसी भी सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तो पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की चीजों के ऊपर आपसे सवाल पूछ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप रूरल एरिया के हैं, अर्बन एरिया के हैं, आपका एजुकेशन जो है वो टेक्निकल साइंस रहा है या ह्यूमैनिटीज रहेगा, ये सारी चीजें रखते हुए, लेकिन फिर भी एक जनरल अवेयरनेस के बारे में वो सवाल आपसे पूछेंगे, वो आपको जानकारी है कि नहीं। तो उससे वो एसेस करता है कि आप को ओवरऑल चीजों के बारे में पता है, क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें बदल रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये तो है भी एक चीज। दूसरा चीज, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं। तो देखिए, जहां तक गवर्नमेंट जॉब्स और पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं उसमें आपको चॉइस दिया जाता है कि आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, या कुछ केसेस में आपको, जो आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट में आप नौकरी पाने की चाहत रखते हैं, तो वहां की लैंग्वेज में भी आप दे सकते हैं इंटरव्यू, बट जनरली इंग्लिश या हिंदी में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दें, एक तो आपका वो कम्युनिकेशन स्किल उसमें, लेकिन फिर भी आपसे कुछ सवाल इंग्लिश में पूछे जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक तरह से लिंक लैंग्वेज है, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे होती हैं। तो इसलिए आज आप किसी एक स्टेट में जा रहे हैं, कल को दूसरे स्टेट में हो, तो इंग्लिश की एक बोलचाल वाली
रीजनेबली गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए। वो भी आपसे 2-4 सवाल इंग्लिश में करेंगे ये देखने के लिए कि आप जवाब इंग्लिश में देते हैं, किस तरह से देते हैं, कितनी जानकारी है। और अपार्ट फ्रॉम ये इंग्लिश हिंदी, वैसे जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें देखा जाता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, ग्रास्प है आपका बोलने का, और आप अपने आइडियाज कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो कोजेंटली बोल रहे हैं, एक लॉजिकल तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन एबिलिटी में देखी जाती है। थर्ड चीज, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स वो जज करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स वो कैसे करते हैं, वो यही सारे सवाल पूछ के, कई बार वो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिससे जो उनको पता है कि ये शायद इसको दिक्कत हो जवाब देने में, या कुछ ऐसा प्रवोक करने वाला सवाल पूछेंगे। तो वो आपका रिएक्शन देखते हैं क्या है, आप किस तरह से उसको टैकल करते हो। या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे और आपको अगर जवाब नहीं आता उसका, तो वो देखते हैं आप कैसे उसको टैकल करते हो। क्या आप कुछ वैसे ही ब्लफ जवाब देते हो, या आप कोई एक्सक्यूज देते हो, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप फ्रंट आप बोलते हो कि जी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। तो प्रेफरेंस उनकी रहती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें अगर आपको नहीं पता है कि मेरे को जानकारी नहीं है। फिर फोर्थली, वो कुछ सवाल आपसे नॉलेज रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। नॉलेज रिलेटेड मतलब जो जॉब आप करने जा रहे हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन जो आपकी एकेडमिक स्टडीज रही हो, ग्रेजुएशन वगैरह जिसमें आपने किया है, या इवन स्कूल लेवल का जो आपकी पढ़ाई है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक स्कूल लेवल और बेसिक कॉलेज लेवल के सवाल पूछते हैं। तो उसमें जानकारी अगर ना हो तो थोड़ा सा एक नेगेटिव मार्क तो हो ही जाता है, लेकिन उस वहां पर भी कोई ऐसा एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं कि जी मेरे को 4 साल हो गए छोड़े हुए, अब मेरे को याद नहीं, या वो तो एक लेम एक्सक्यूज होता है। दैट इज नॉट, वो बहानेबाजी वाली बात है। नहीं पता तो नहीं पता। तो ये सारी चीजें हैं। और मेन फोकस ओवरऑल, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें जो हैं, ये एक एसेस करना चाहते हैं कि आदमी, क्योंकि उन्होंने जो आपको देखिए इस तरह के जो जर्नलिस्ट जॉब्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, इसमें पहले एक रिटन टेस्ट मोस्टली होता है। तो रिटन टेस्ट में तो वो आपका जो एबिलिटी उनको जज करनी है वो कर ली होती है। अब वो आपके प्राइमरली कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं कि किस तरह के हैं, कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक रीजनेबल बैलेंस, कोई चीज आप अब ओपिनियन दे रहे हैं किसी चीज की, तो वो आपकी बैलेंस्ड ओपिनियन है कि नहीं, प्रेजेंटेशन आपकी क्लियर है कि नहीं, एक्चुअली से मैंने वही बोला, कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं, ये सारी चीजें ओवरऑल, एंथुजियाज्म है कि नहीं, सीखने की जिज्ञासा है कि नहीं, प्लेजेंट पर्सनालिटी ओवरऑल है कि नहीं, ये सारी चीजें जानते हैं। कि कुछ केसेस में इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसमें जो टॉपिक वगैरह होता है, उसमें आपने जो स्टैंड लिया हो या आपने कुछ अपना बोला हो, तो उसमें से आपको एक आध सवाल वो भी पूछ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन वगैरह के बारे में हम आपको बाद में नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में बताएंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। और बहरहाल मुझे ये बताना था कि एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू में 20-30 मिनट में इंटरव्यूअर जो है वो क्या जानना चाहता है, वो किस तरह के सवाल पूछता है। तो ये मुझे आज कहना था। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं जो नीचे इसमें आ रहा है, और कमेंट्स जो नीचे हैं इस वीडियो के नीचे, आप उसमें भी लिख सकते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं, उसमें भी कमेंट्स दे सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।